गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। अपनी खुशियों से मनाएं, अपनी खुशी से मनाएं रक्षाबंधन। तो हम जैसे मैंने आपको 85 क्वेश्चन नंबर करा दिए हैं। तो 85 क्वेश्चन नंबर मैंने आपको करा दिए, क्वेश्चन 85। तो हम 86 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, तो क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं 86 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन क्या है। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। क्या है 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, संपत्ति का अधिकार। क्या है क्वेश्चन का आंसर? संपत्ति का अधिकार। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी लोअर पीसीएस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर यूपी पीसीएस 1990 02 में क्वेश्चन आया और 19 में, देखो 19 और 02 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट उत्तराखंड पीसीएस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। क्या है देखिए, अब क्या है, संविधान के 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 87 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। क्या है? विरोध का अधिकार। क्या है क्वेश्चन का आंसर? विरोध का अधिकार। यूपी पीसीएस मेंस 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन से क्या रिलेटेड पॉइंट जानिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों के अंतर्गत विरुद्ध का अधिकार शामिल नहीं है। क्या है? भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों के अंतर्गत विरोध का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 88 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जा गया है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय क्या है? भारतीय संविधान क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। यहाँ पे भारतीय लिखा है ओनली, चाहे हटा देना, करेक्शन कर लेना यहाँ पे। क्लियर?
क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया। इस क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी प्री 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, संपत्ति का अधिकार। क्या है क्वेश्चन का आंसर, संपत्ति का अधिकार। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट जानिए क्या है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। इसे एक विधिक या कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 का में स्थान दिया गया है। निश्चित आपको समझ में आएगा और सेशन को लास्ट तक जरूर आप देखें, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। और आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आप 89 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। क्या है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। ये MPPCS प्री 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, समान आवास का अधिकार। क्या है, समान आवास का अधिकार। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए क्या है। भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 धर्म पालन करने का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तथा स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तो प्रदान किया गया है, परंतु समान आवास के अधिकार का इसमें उल्लेख नहीं है। क्या है, दोबारा समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 धर्म पालन करने का अधिकार ने आर्टिकल 25 से 28 तथा स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तो प्रदान किया गया है। प्रदान किया गया है, परंतु समान आवास के अधिकार का इसमें उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वे हैं, क्या है क्वेश्चन का आंसर, सूचना अनुच्छेद क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है, वी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर क्या है, 14 से 18। क्या है, 14 से 18। और ये क्वेश्चन यूपी ARO में एग्जाम में आया हुआ है। 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए क्या है। भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 धर्म पालन करने का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तथा स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तो प्रदान किया गया है, परंतु समान आवास के अधिकार का इसमें उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। अब आप 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, सूचना का अधिकार। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए, समझिए क्या है। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में 5 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकारों में शामिल है। किस किस एग्जाम में? RAS ऑब्लिक RTS प्री 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, 92 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 92? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए, क्या है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार। और ये यूपी PCS GIC 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए, निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जानिए। इस क्वेश्चन का आंसर ए क्या है? ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। अब इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन IAS प्री 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है। 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानिए क्यों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए क्या है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19 फर्स्ट 6 का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 19 वाक् स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकारों व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों को प्राप्त है। ये आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 94 क्या है? निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के बाद में मान्यता दी है? क्या है? निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के बाद में मान्यता दी है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 94 नंबर क्वेश्चन का ए, ऑप्शन क्या है? ए, आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। अब ये क्वेश्चन जो है यूपी PCS किस एग्जाम में आया हुआ है? यूपी PCS प्री 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन से क्या देखेंगे? रिलेटेड पॉइंट भी आप जानेंगे, निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। देखिए, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1996
बाद में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट अफसर, नई दिल्ली, AIR 1957। बाद में दिए गए निर्णय के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। जबकि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, AIR 1982। बाद में दिए गए निर्णय अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मूल अधिकार नहीं है वरन संवैधानिक लक्ष्य है। नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि अब ये क्वेश्चन जो है 95 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, 1 2 3 सही है। 1 2 3 क्या है? इससे वाक्य स्वतंत्र क्या है? इससे वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट नंबर 2, इससे अंतःकरण की और धर्म के आवाद रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट, राष्ट्र गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन IAS 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट पे आप जानिए क्या है। विजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य, AIR 1986 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना वाक्य स्वतंत्र का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है जिसके अधीन उन्हें राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जा सके। क्लियर? तो आपको सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी। ऑप्शन क्या है? वी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। और नेक्स्ट, यूपीपीसीएस प्री 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी जानें और निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। भारत में कुछ मूल अधिकार नागरिक और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है, जो इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट सुनिए क्या है। विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट नंबर, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20। नेक्स्ट नंबर, प्राण और देह की स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21। फोर्थ नंबर क्या है? शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का में। नेक्स्ट नंबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24।
धर्म की स्वतंत्रता, नेक्स्ट नंबर, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 फर्स्ट भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है अपितु केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसलिए सही उत्तर विकल्प कौन सा सही हमारा? वी। नेक्स्ट नंबर देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? क्या है क्वेश्चन? में से कौन से, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्या है क्वेश्चन का आंसर? सी, आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी जैसे मैंने आपको बताया 96 में वही पॉइंट रिलेटेड हैं, तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? डी, 2, 3, 4। क्या है? 2, 3, 4। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, नेक्स्ट चुनाव लड़ने का अधिकार। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए क्या है, जैसे मैंने आपको बताए समझिए। संविधान के आर्टिकल 14 में उल्लिखित विधि के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार भारत में नागरिकों को सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार है और कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? अब आप इस क्वेश्चन से क्या देखेंगे? रिलेटेड पॉइंट भी आप देखेंगे, और क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। और ये क्वेश्चन झारखंड पीसीएस प्री 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट बीपीएससी प्री 2011 में क्वेश्चन आया हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन से क्या देखेंगे? रिलेटेड पॉइंट भी आप जानेंगे क्या है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उपलब्ध है, अन्य तीनों अधिकार केवल देश के नागरिकों को ही उपलब्ध हैं। ये आपको पॉइंट से रिलेटेड, जैसे क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट बताए, तो आपको समझ में अगर आए हों तो आप कमेंट के जरिए हम समझ सकते हैं कि हम आपको समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, जानिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द का निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। यूपीपीसीएस प्री 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है, और फिर यूपीयूडीए एलडीए प्री
2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, और 2003 में क्वेश्चन आया हुआ, ये भी जानिए किस एग्जाम में, यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन से, जैसे मैंने आपको आंसर बताया, क्या है क्वेश्चन का आंसर, डी। क्या है हमारा क्वेश्चन का आंसर, डी, आर्टिकल 14 तथा 16। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझ लिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, भारतीय संविधान में यद्यपि आर्टिकल 39 घ के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, परंतु यह मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ मामले 1982 में निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद शब्द और आर्टिकल 39 घ के आलोक में आर्टिकल 14 से 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। तो आप बताइए, क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर समझ में आया सेशन तो लाइक करें और शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इससे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।